कागज कम पड़ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। वचन से पहले अगर आपको याद हो, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको याद हो कि पहले जब मैंने एक बार एक वचन शेयर किया था, बताया था कि कैसे जो चेले, जो गॉस्पेल में चेले हैं, और कैसे वो प्रेरितों के काम में जो चेले हैं, उनमें कितना फर्क है। आमीन। कितने को याद है एक्चुअली कि ये बात हुई थी हमारे बीच में? नहीं भी हो, अगर याद है तो अच्छा है, क्योंकि रोज की रोटी हम भूल जाते हैं। हम खाते क्या है, पिछले हफ्ते हमने क्या खाया हम भूल जाते हैं। हमने क्या खाने में, कौन सी सब्जी बनी थी, कौन सा प्रकार का वो भोजन हमने खाया था, वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि रोज हमें खाना जरूरी है। आमीन। अगर वो नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, नहीं खाएंगे तो सूख जाएंगे। तो वैसे ये वचन भी है, रोज का वचन जो आपके लिए दिया गया है वो रोज आपके लिए नया है। आमीन। पहले हमने एक बार शेयर किया था, जाना था कि कैसे जो चेले हैं वो एक गॉस्पेल के चेले, वो अलग चेले हैं, मतलब उनका किडिश बिहेवियर है, चाइल्डिश सा बिहेव, कुछ भी पूछ लेते हैं यीशु से, कुछ भी मांग लेते हैं। ये पतरस कह रहा है, क्या वो डूब गया? पतरस ने कहा, अरे जैसे देखा यीशु को चलते हुए पानी में, उसने कहा क्या मैं भी चल लूं, क्या मैं भी कर लूं ये सब चीजें? तो वो चल पड़ा, और जब जैसे ही दूसरी जगह देखा, उसने तूफानों में देखा और वो नीचे गिर गया, और जैसे बोला, अरे यीशु उनको उठा ले प्लीज, मेरे को पकड़ ले फिर से। और वही पतरस जब प्रेरितों के काम में वो जब जा रहा है, तो उसकी परछाइयों में लोग चंगे हो रहे हैं। ये वही पतरस है जो अभी वो बचकानी हरकतें, बचपन की बातें कर रहा है, ऐसी ऐसी बातें कुछ भी उठा के बोल देता है। और वही पतरस प्रेरितों के काम में आकर के पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा की शक्ति से, आज की डेट में, उस समय पतरस से जहां जहां गुजर रहा है, उसके शैडो से लोग चंगे हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। So there is a difference between, there is a difference between a gospel disciples and the disciples जो प्रेरितों के काम में है, which is in Acts. पर इसके आगे पढ़ते हैं, अच्छा वार्तालाप हो रहा है, यीशु से बहुत चीजें पूछते हैं चेले, ऐसे यीशु को छोड़ते नहीं है, मगर पूछते बहुत हैं, हर चीज हर सवाल पूछते रहते हैं। मगर इस बार यीशु ने उनसे पूछा, यीशु ने कुछ उनसे पूछा, उसका मत्ती उसके 13 में, वहां पर मत्ती उसके 13 में, आप लोग चैप्टर खोल लें, इस पूरे चैप्टर पे हम लोग रहेंगे थोड़ी देर के लिए। और इससे पहले हम आगे बढ़े, वहां पर कुछ ये था कि Who do you say I am? And Peter said, You are Christ, Son of living God. This is the in God's, it's a डिवाइनली इंटरवेंशन की खुदा ने जब पिता ने बात किया है, और पिता ने सीधे पतरस से बात कर दिया, जो कुछ भी कह देता था। एक कितने को याद है, हम लोग जब स्कूल में होते हैं, जब मास्टर कुछ पूछ लेता है और एकदम से डिवाइन इंटरवेंशन होता है हमारे अंदर, एकदम से आवाज आती, हाँ ये आंसर है, यस मैम ये आंसर है, और मैम बोलती हाँ 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 ये आंसर है, परफेक्ट, वेरी गुड, वेल डन। That's what divine intervention। हमारे लिए भी एक बात होती है, जब बात करता है, जब हमें एक आंसर एकदम से याद आता है, बोलते हैं ये आंसर। पतरस के साथ भी कुछ ऐसा, पतरस भी उस सिनेरियो में, जब हम पढ़ते हैं आगे मत्ती उसके 16 उसके 13 में अगर कोई पढ़े, मैं उन दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ, मत्ती 16:13, ये वो समय है जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी में निकल रहा है, जा रहा है, ये वो समय है। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, इस समय आप लोगों को ये चीज याद रखना है, ये क्यों पूछ रहा है खुदा, यीशु क्यों पूछ रहा है, ये ऐसी बातें क्यों पूछ रहा है? कैसरिया फिलिप्पी एक वैसी जगह थी जहां पर बाल के देवता थे, जहां पर वो ग्रीक गॉड पगान, वो पैन का आराधना होती थी, वहां पर वो वर्शिपर्स होते थे। सो दिस वाज अ प्लेस वेयर देयर वर आइडल वर्शिपर्स। ये आइडल वर्शिपर्स कुछ सिमिलर लग रहा है यहाँ इस देश में भी हो,
idol worshippers. So they were idol worshippers. And यीशु जानना चाहता है कि लोग सन ऑफ मैन के लिए क्या कहते हैं. यीशु जानना चाह रहा है वो क्या बोलते हैं. और क्या बोला चेलों ने क्या बोला. उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह और भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं. खुदा के लोगों, ये सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं वो नबियों की बात कर रहे हैं. यीशु को अभी मसीही नहीं जाना है. यीशु को कैसा जाना जा रहा है. नबियों के नाम पर. They are still taking Jesus as a prophet. And when they are taking still Jesus as a prophet, and Jesus want to know, क्योंकि prophet क्या कर सकते हैं. Prophet heal कर सकते हैं. Prophet miraculous work. एलिया क्या करता था. जिंदा भी कर दिया लोगों को. मुहैया भी कराता है. वो सब क्या कौन है. वो नबी है. वो सब नबी है. अगर मैं यीशु को ऐसा प्रॉफिट लोगों को बता रहा हूं कि वो सिर्फ हीलर है, मसीह नहीं है, तो देयर इज अ क्वेश्चन. क्योंकि जो हीलिंग है वो आपको यीशु तक जा सकती है, बट वो आपको स्वर्ग में, वो इटर्नल लाइफ में नहीं प्रवेश करवा पाएगी. आपको हीलिंग मिल गई, मुझे वो हीलिंग मिल गई है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि that I have got the ticket to enter the kingdom of God. अगर मैं यीशु को बता रहा हूं कि वो नबी है, that means नबी का मतलब अभी भी वो सिर्फ विश्वास करेंगे, लोग होंगे विश्वास करेंगे कि हाँ चमत्कार हो रहा है, बढ़िया है, we will still trust him. हम लोग फिर भी विश्वास करेंगे. हीलिंग हो रही है, हम लोग विश्वास करेंगे. एक लंबी लाइन लग जाती है हीलिंग में, और जैसे ही वो लंबी लाइनों में से अगर पूछा जाए कि कौन उसके लहू पे विश्वास करता है, थोड़े दो लोग कटने लग जाएंगे. अगर उसी हीलिंग मीटिंग में पूछ लेंगे कौन कौन तैयार है इसी समय यीशु को सर्वदा के लिए आराधना करने के लिए, लोग करने लग जाएंगे. क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होगा. उनके पास टाइम है हीलिंग के लिए, उनके पास टाइम है मिरेकलस वर्क के लिए, बट उनके पास टाइम यीशु के लिए नहीं होगा. सो दैट्स द फिल्टर. वो आपके लिए, मेरे लिए एक फिल्टर है. फिर यीशु पूछता है 15वें आयत में, उसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो. परंतु तुम उनसे क्या कहते हो. तो वो तो कह रहे हैं कि वो नबी हैं, कोई एक एलिया होगा, एक यिर्मयाह होगा, एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला होगा, पर तुम क्या कहते हो. तुम क्या कहने चले. शिमोन क्या कहता है. शमौन पतरस ने उत्तर दिया तू जीवते परमेश्वर का पुत्र तू मसीह है. जीवते परमेश्वर का पुत्र, क्राइस्ट, तू मसीह है. और जैसे ही उसने ये कहा, यीशु कहता है Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for the flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. ये किसी इंसानी तौर में किसी ने आपको नहीं बताया. पतरस, ये तुम्हें किसी इंसान ने आपको नहीं बताया. But this is the divine intervention. This is something that the Lord, the Father, has spoken to Peter, and he said, "You are Christ." हमें खुदा के लोगों और लोगों को यीशु को एज अ हीलर, हाँ हीलर है, he is a healer, he is a provider, he will do everything, but foremost the first purpose of Jesus coming on earth is not to heal you but to save you. He is a Christ. He is not just a healer, he is Christ. और हमें हमें वो दर्जा देना पड़ेगा यीशु को कि he is a Christ. Yes, he can heal you. Yes, he can be with you. He can do everything for you, but he is Christ. आगे बढ़ते हैं. क्या हुआ ये कैसे फिलिपी में. अच्छा, ये वाली बात जब हम ये वाली बात हो गई जब ये हीलिंग पे ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, बट वहां के लोग अभी भी यीशु को एज क्राइस्ट लेना मुश्किल होगा. हीलिंग के लिए वो लोग समझ जाएंगे हाँ हीलिंग है, सब कुछ है, और लाइन भी लग जाएगी, भीड़ भी इकट्ठा हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा.
मगर जब बोला जा रहा है कि वो क्राइस्ट है तो बहुत शायद लोग हट भी जाएंगे। उसके बाद कुछ है, and I tell you Peter, यीशु कहता है, I tell you Peter, you are Peter, and on this rock I will build my church and gates of hell shall not prevail against it। हिंदी में क्या लिखा है? मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलों के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधलों के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। ये क्यों बात कर रहा है? कैसरिया फिलिप्पी में एक और चीज है, वहां पर जब मैंने पढ़ा इसके बारे में, कैसरिया फिलिप्पी में वहां पर एक गुफा मानी जाती है, उस समय एक गुफा थी, और गुफा देयर वाज अ गेट, और दैट वाज अ गेट टू द अंडरवर्ल्ड। वो हेडिस का वो एक गेट होता था। तो यीशु उनको बताना चाह रहा है, पतरस को बताना चाह रहा है कि ये जो अधलों के फाटक है तुम में प्रबल नहीं होंगे, because you have said that Jesus is Christ। जब मैं बोलता हूं सिर्फ यीशु नबी है, जब मैं बोलता हूं यीशु सिर्फ नबी है, तो अधलों के फाटक कभी भी प्रबल नहीं होंगे। When I say Jesus you are Christ, then क्योंकि क्राइस्ट क्यों है? क्राइस्ट जब अपने जब उस क्रूसिफिकेशन और रिजरेक्शन से बाहर आया, जब उस चैनल से निकला है, तो उसने क्या करा? उसकी कुंजी उसके हाथ में। He defeated death forever। Amen। कितने लोग विश्वास करते हैं? Yes, he has defeated the death forever and ever। Praise the Lord। Praise the Lord। So this is something which, so there was a divine intervention कि पवित्र पिता ने बोला कि यीशु मसीह है, और यही हमने मतलब समझ में आया कि now we understand what's the difference between a prophet and Jesus Christ। What's the difference between a prophet and a Christ? Prophet अभी भी लोग समझ लेंगे, अभी भी लोग मान लेंगे, अभी भी कहेंगे हाँ हम उसके चंगाई में विश्वास करते हैं, सब कुछ करते हैं, but there is a difference between Christ। When I proclaim that Jesus Christ, that means Jesus won the victory on the cross, और आपके मेरे लिए पापों के लिए उसने अभी से क्षमा मांग ली है, और अब हम आजाद हैं, तो लोग अभी भी कटने लगेंगे। So there is a difference between both stuff। Now Christ का let's give you an introduction of Christ। और इससे अच्छा इंट्रोडक्शन मतलब मैंने अभी तक जो पढ़ा है, यूहन्ना से अच्छा अभी तक इंट्रोडक्शन किसने दिया ही नहीं। यूहन्ना के पास लूका उसके 3 उसके 15 और 16 में, लूका उसका 3:15, वहां पर ये है कि लोग बात कर रहे हैं यूहन्ना के बारे में, यार यूहन्ना ये मसीह दिख रहा है, ये मसीह लग रहा है, ये मसीह लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि एक पढ़ के, जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे, क्या ये मसीह तो नहीं है? क्या ये मसीह तो नहीं है? तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, और आगे, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, वो मैं तो आने इस वाला योग्य है, भी वो नहीं। शक्तिमान है। हालेलुया। वो अभी भी कह रहा है कि मैं नहीं हूँ भाई, मैं क्राइस्ट नहीं हूँ। वो कर सकता था, वो यूहन्ना है, वो भी कर सकता था, but still he humbled himself and he gave glory to Jesus। He humbled himself, he still gave glory to Jesus। क्योंकि वो जानता है जो वो रहा है, जो प्याला जो खुदा ने तैयार किया है, वो भी योग्य नहीं है पीने के लिए, वो भी नहीं पी सकता, वो भी उस कठिन रास्ते पर नहीं चल सकता है। He knows that Jesus is coming and he has trusted Jesus। उसके आगे लिखता है, आगे कहता है, इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं, उसके जूतों को भी मैं छू सकूं, उसके अनटाई कर सकूं, उसके लेसेस को खोल सकूं, मैं उसके भी योग्य नहीं हूं। I cannot even touch him। I am not worthy। आगे क्या लिखता है? वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो तो पवित्र आत्मा और आग से, हालेलुया। कितने लोग ये मानते हैं वो आग से बपतिस्मा? हम भी अगर हम देते हैं तो पानी का बपतिस्मा देते हैं, पास्टर्स देते हैं तो पानी का बपतिस्मा देते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देने वाला कौन है?
यीशु मसीह, एक बार जोर से, कौन है? यीशु मसीह। Hallelujah. Only He is the one who can give you the baptism of Holy Spirit and fire. So there's a difference now. Prophet can give you the baptism of water, but Jesus, only Jesus Christ can give you the baptism of fire and Holy Spirit. Hallelujah. चलो आगे बढ़ते हैं. Let's a bit fast forward to the time जब यीशु का क्रूसिफिकेशन हो गया है, जब रेजरेक्शन भी हो गया है, तो कुछ समय ऐसा आया कि वहां पर दो लोग चल रहे थे. रेजरेक्शन हो चुका है and Jesus can be seen alive now. Okay? So लूका उसका 24 और उसके 12, 13 और 14 में वहां पर दो लोग का जिक्र है और दो लोग बातें कर रहे हैं. बड़े उदास से हैं, कह रहे हैं यार क्या करें, कैसे दिन चल रहे हैं, वो कितना अच्छा आया था यीशु और इन लोगों ने उसको मरवा दिया यार. सच में क्या क्या दिन चल रहा है. ये वो समय है जब रेजरेक्शन भी हो चुका है. ये 30 दिन की बात है. और तो 15वें आयत में यीशु आता है उनके पास. 16वें आयत में ये लिखा है साफ साफ कि उनके आंखों को उनको पहचानने से, यीशु को पहचानने से बंद कर रखा है. फिर आगे 17 में लिखा है कि यीशु ने उनसे पूछा कि क्या बातें चल रही हैं, क्या चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीजें, क्या बातें चल रही हैं. तो 18 और 19 में वो साफ साफ कहते हैं कि अरे तुम नहीं जानते, तुम क्या नए आए हो, आर यू अ विजिटर, that you do not know what happened. So यीशु पूछता है क्या, अच्छा क्या है भैया, क्या बात चल रही है. Just imagine, Jesus was on the cross, Jesus laid, और वो उन लोगों से बातें कर रहा है जिनको कुछ नहीं पता है, अभी भी कुछ नहीं पता है, और उनसे बात कर रहा है and he wants to understand कि क्या चल रही बातें. फिर उसके बाद ये लोग कहते हैं Are you a visitor? तुम नहीं जानते कि यीशु नाज़रेत, अ प्रॉफिट. एक बार ये आयत पढ़ते. उनसे पूछा कौन सी बातें. उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था. कुछ गौर किया खुदा के लोगों, उसको अभी भी यीशु मसीह ही नहीं जान रहे, भविष्यवक्ता जान रहे. क्या जान रहे हैं? They are still taking him as a prophet, not taking him as Jesus Christ. और तभी उनकी आंखें बंद भी हैं. अच्छा, आगे इसके आगे लिखा है, उन्होंने 20वें आयत में उन्होंने बताया कि महायाजक ने उनको यीशु को पकड़वाया, उसके बाद क्रूस चढ़वाया, और अब 21वें आयत में आकर के वो कहता है कि हमने तो 21वें आयत पढ़ते हैं एक बार. परंतु हमें आशा थी, तो आशा थी यही इस्राएल को छुटकारा देगा. हमें आशा थी भाई ये इस्राएल को छुटकारा देगा, because they're still believing on a prophet, not on Jesus Christ. Because अगर यीशु मसीह पे विश्वास करते तो आजादी मिल चुकी थी. कुछ क्वेश्चन है क्या अभी भी? Is there a confusion कि यीशु ने जब सूली पे चढ़ गया आजादी हमें, और अगर उन्होंने विश्वास किया तो यीशु मसीह पे, तो आजादी वो अभी भी, अगर यीशु को ऐसा नबी लेके जा रहे हैं तो आजादी उनको नहीं मिली है. क्यों? क्योंकि they are still believing as Jesus as a prophet, not as Christ. उसके आगे हमने 21 पढ़ लिया. उसके 22. अच्छा, इन लोगों को ऐसा भी नहीं कि इन लोगों को कुछ नहीं पता, इन लोगों को सब कुछ पता है. इनको ये भी पता है कि भाई स्त्रियां गई थी सुबह वो उसी केव में गई थी, देखने गई थी, वहां पर नहीं मिला उनको, यीशु का बॉडी नहीं मिली उनको. ये सब चीज पता है, but still their eyes are closed, God's people, because they are still believing on prophet. They're not believing on Christ, they're still believing on prophet. और ये भी जानते हैं कि उन लोगों ने, उन स्त्रियों ने उनको बताया है कि हमें स्वर्गदूत मिले थे. भाई हमें स्वर्गदूत मिले थे और हमने देखा कि उन्होंने बताया हमें कि यीशु जिंदा है. God's people, am I still believing Jesus as just a healer?
Because if I'm believing him as just a healer, or just a miracle worker, just a prophet, my eyes will be kept closed. मैं खुदा के अनुग्रह को, यीशु के उस बलिदान को कभी नहीं देख पाऊंगा। अगर मैं अभी भी मैं सिर्फ मौजों के पीछे भाग रहा हूं, तो मैं यीशु को कभी अपने आप की जगह यीशु को नहीं देख पाऊंगा क्रूस पर। फिर हाँ, they did not find, मतलब ये 23 वाले आयत में उन्हें बताया कि भाई यीशु स्त्रियां गई थी और यीशु को देखा, वहां पर यीशु मिले नहीं, उसके बाद यीशु नहीं मिले, तो ठीक है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, बट ठीक है, बट उन्होंने बोला कि यार यीशु जिंदा है। 25वें आयत में, now Jesus kept himself quiet till now. अब तक यीशु ने कुछ नहीं बोला। Let them speak. Now when he speaks, what he says, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या हे निर्बुद्धियों, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें सब कुछ पता होने के बावजूद तुम्हें नहीं पता। और जब यहाँ पे लिखा है, साफ साफ लिख रहा है, and slow in heart to believe all that prophet has spoken, that means उनके अंदर वचन की गहराई नहीं है। क्योंकि अगर वचन की गहराई होती तो वो समझते, क्योंकि अगर वचन की गहराई होती, अगर इज़ाया पढ़ा होता उन्होंने, तो वो सब कुछ समझते, सब कुछ समझते। They are slow in heart. What they are? They are slow in, बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं, बड़े धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। देखने के बावजूद नहीं समझ पा रहे हैं, सुनने के बावजूद नहीं समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें उस यीशु को पहचानने से बंद करके रखी थी। क्योंकि they still believe in prophet. They don't believe in Jesus Christ, they still believe in Jesus as a prophet. अच्छा, 26वें आयत में कहता है, Was it not necessary that the Christ should suffer these things and enter in his glory? क्या ये जरूरी नहीं था? और इसको हिंदी में पढ़ें 26 को। क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? ये अवश्य था खुदा के लोगों, ये हम जानते हैं, क्योंकि हमने अभी तक यीशु को कभी देखा नहीं है। But we still believe in Jesus. We still believe in Jesus. He is resurrected and he has resurrected me. I died and now I am alive in Jesus Christ. Hallelujah. इसके आगे let's understand what Christ is. और खुदा के लोगों, ये वो समय है जब यीशु उस जगह पे है, क्रूस लेके जाने से पहले से। इज़ाया उसके 53 और उसके 5 में, इज़ाया 53 and 5, in English it says, but he pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. This is Christ. This is Christ. खुदा के लोगों, ये हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मसीह के बारे में हो रहा है। हिंदी में क्या लिखा है? परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए इस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो। इससे पहले कि हम इस आयत में चले, उससे पहले we were supposed to be on that cross. हमने गलतियां करी है ना, हमने पाप किए है ना, करेंगे नहीं करे? कौन है यहाँ पर बिल्कुल साफ सुंदर दूध का धोला? Come on, let's raise your hand. कोई है यहाँ पर? सबने पाप किया, राइट? अरे अपने हाथों को उठाएं कि हम सबने पाप किए। Praise the Lord. हमको होना चाहिए था, ये जितने यहाँ लोग बैठे हैं और दुनिया में जितने लोग हैं जिन्होंने पाप किया, not now, but throughout 2000 years, how many billion people would be there? Just imagine. How many billion people, how many billion followers would be there throughout 2000 years? There will be many. मुझे नहीं पता वो गिनती कितनी होगी, बट मैं ये जानता हूँ कि उस पर विश्वास किया है सबने।
मैं उसके बाद जब ये आयत पे आते हैं, जब ये कहता है इसके आखिरी फिफ्थ के आखिरी लाइन को, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने, मैं खुदा के लोगों, मैं बहुत समय तक ये आयत को समझने की कोशिश करता था कि व्हाट डज दिस मीन। उसके कोड़े खाने से मैं कैसे, मेरे को आजादी मिलती वो समझ में आता था, बट how am I getting healed? That is what I am not able to understand. बट मुझे उस समय समझ में आया जब कोड़े पढ़ रहे थे यीशु को, क्या वो यीशु को पढ़ने चाहिए थे? वो मुझे पढ़ने चाहिए थे। So that means just imagine, और जब मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा हूँ, जस्ट इमेजिन कि वो आप लोग वहां पर हैं, और जब यीशु वहां पर गिरा हुआ है, उसकी पीठ पूरी खुली हुई है, वो जब कोड़े पड़ रहे हैं, अगर मैं होता खुदा के लोगों, मैं सहन नहीं कर सकता। और कैसे उस कोड़े से उसको चीरते हुए जा रहे थे, उसके बदन को चीरते हुए जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन हम अगर उस जगह हो और हमारे पीछे यीशु है, जब कोड़े हमें पड़ने चाहिए, बट हमारे पीछे कौन है? यीशु। कोड़े वो खा रहा है, चंगे हम हो रहे हैं। कोड़े वो खा रहा है, चंगे हम हो रहे हैं, क्योंकि हमें होना चाहिए था वहां, मगर वो रहे हैं हमारे पीछे। We used to be there. We were supposed to be there. वो कहते हैं ना कि we were supposed to be there. We were supposed. हम लोग ऐसा नहीं कि हमें वहां नहीं होना चाहिए, हमें we were supposed to be there, but हम वहां नहीं हैं, मगर यीशु वहां पीछे है। उसके आगे इसाया 53 उसके साथ में, he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. वो सताया गया और वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला, परंतु अपना मुंह ना खोला। उसने सारी चीज सही, कुछ ना बोल दिए। हम लोग तो बहुत कुछ बोल देते हैं, अगर हमारी गलती होती है और वहां तो यीशु की गलती नहीं थी, स्टिल ही डिडंट डिफेंड हिमसेल्फ। चुपचाप कोड़े खाता रहा, चुपचाप अपने ऊपर वो कील ठुकवाता रहा, क्योंकि वो जानता है वो हमारे को जीतना चाहता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग यहाँ पर एक्चुअली मानते हैं वो हमारे को जीतना चाहता था? आमीन। उसके 10वें आयत में, 53 उसके 10वें आयत में, yet it was the will of the Lord to crush him. It was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring, he shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. हिंदी में कुछ ये लिखा है, अभी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, तब वो अपना वंश देखने पाएगा। आमीन। वो बहुत दिन तक जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। This is fantastic. That's the Lord's plan for you, God's people. उसने जब यीशु को देखा उस सूली पर, जरूर this was the plan of the Lord to crush him. But जब उस जगह से जब वो गुजरा है, उस प्रोसेस से जब वो गुजर रहा है, तो खुदा ने अपने बेटे को देखा है। हालेलुया। उसने अपने एकलौते बेटे को देखा, एकलौते पुत्र को देखा है, और उसकी आयु क्या कर दी? He prolonged his days. He is the Lord of eternal. Amen. He is the Lord of eternal life. जिसके लिए वो जा चुका है, उस सिंहासन पर बैठ चुका है, हम प्रजा है और हमें जाना है वहां। हालेलुया। He is already there on that throne, sitting on the throne of eternal life.
because He has won the war. He has defeated the death. खुदा के लोगों, ये आखिरी पद है 53 उसके 10 में, out of the anguish of his soul he shall see and be satisfied. हिंदी में क्या लिखा है? 53:10। तो अभी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। नहीं, 53:10, 53:10 वर्स। Out of the anguish of his soul he shall be satisfied. जब यीशु ने देख लिया है कि देख वो चंगा हो चुका है, वचन 11 है इसके 11 पद में प्राणों को दुख उठाकर उसे देखेगा, मैम तृप्त करेगा अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। खुदा के लोगों, ये कौन किसकी बात कर रहा है? ये हम लोगों की बात कर रहा है। आमीन। और जब यीशु ने यही शब्द को यूहन्ना 16:21 में दोहराया, वो कहता है, when a woman is given birth she has sorrow because her hour has come, but when she has delivered the baby she no longer remembers the anguish for joy that a human being has been born into this world. जब यीशु देख रहा है, वापस पलट के देख रहा है, तो ये देख रहा है कि मैंने कितने लोगों को। Just remember once again, after 2000 years, in this whole 2000 years, just remember कितने सारे लोग हैं जो बचाए जा चुके हैं। हालेलुया। कितने सारे लोग हैं। This is just not about 7 billion people. This is about more than 7 billion people. But the Lord Jesus has saved. और यीशु ने हमें बचा करके उस स्थान पे लेके जा रहा है। और ये साफ साफ कह रहा है, जब स्त्री अपने बच्चे को देखती है, वो सारे दर्द भूल जाती है। यीशु भी जब हमको देखता है, अपने पे हाथ रखें, जब यीशु हमको देखता है तो अपने सारे दर्द भूल जाता है। He is satisfied. God's people, आइए अपने आंखों को बंद करें। And we thank you, Lord, उस बलिदान के लिए यीशु, उस सैक्रिफाइस के लिए खुदावन यीशु, जो तूने किया हमारे लिए। हम योग्य नहीं हैं खुदावन, हम बिल्कुल योग्य नहीं, किसी भी चीज के योग्य नहीं। बट लॉर्ड, यू हैव प्रोवाइडेड अस, लॉर्ड, यू हैव प्रोवाइडेड अस अपने बेटे को, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और हमें जानते हैं अनंत जीवन का मालिक, अनंत जीवन का राजा यीशु है। And you are the only king, Lord Jesus. प्रार्थना करते हैं खुदावन, यहाँ के जितने भी लोग हैं खुदावन, हम अपने आप को खुदावन तेरे हाथों में सौंपते हैं। Lord, we put you first in everything, oh Lord. And हम जानते हैं खुदावन कि यीशु जब आपने कोड़े हमारे लिए खाए खुदावन, जब आप सूली हमारे लिए चढ़े हैं खुदावन, we give you all glory and we receive you as our King, as our Lord Jesus Christ. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Hallelujah.